ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था एंटीना। तो एंटीना जो चैप्टर है उसमें आज अपन करेंगे लूप एंटीना। तो देखो लूप एंटीना क्या है। आरएफ करंट ले जाने वाली कोयल को लूप में सिंगल टर्न दिया जाता है, इसे एंटीना के रूप में लूप एंटीना कहा जाता है। देखो लूप एंटीना क्या है, सिंपल एक वायर एंटीना है। अगर उसको लूप की फॉर्म में बना दे तो वो लूप एंटीना कहलाता है और वो आरएफ करंट को कैरी करता है। ठीक है, इस लूप एंटीना के माध्यम से करंट इन फेज में होगी। इस लूप एंटीना के थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, लूप के सेम फेज में होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगी। किस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अगर अपन लूप एंटीना का फ्रीक्वेंसी रेंज देखें तो वो 3 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज है, जो कि यूएचएफ रेंज कहलाती है। यूएचएफ रेंज को बोलेंगे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, अब अपन स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लूप एंटीना। तो देखो क्या है, एक लूप एंटीना रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट यानी आरएफ करंट ले जाने वाली कोयल है। यह एक वायर एंटीना होता है। यह एंटीना सिंपल, इनएक्सपेंसिव और बहुत वर्सेटाइल होता है। लूप एंटीना का जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप में हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है, ट्रायंगल में हो सकता है, एलिप्स और सर्कल शेप में हो सकता है। देखो ये शेप यहाँ पे दिखाई हुई है, ये स्क्वायर लूप एंटीना कहलाता है, ये भी स्क्वायर लूप एंटीना है, ये रेक्टेंगुलर लूप एंटीना कहलाता है, ये सर्कुलर लूप एंटीना कहलाता है, ये ट्रायंगुलर लूप एंटीना कहलाता है। ये सिंपल एक वायर है और उसको लूप की फॉर्म में अपन ने शेप दे दी। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। लूप एंटीना जो है 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है लार्ज लूप एंटीना और नेक्स्ट होता है स्मॉल लूप एंटीना। अब लार्ज लूप एंटीना क्या है और स्मॉल लूप एंटीना क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लार्ज लूप एंटीना, लार्ज लूप एंटीना जो है उसको रेजोनेंट एंटीना भी कहते हैं। उसकी रेडिएशन एफिशिएंसी जो होती है वो हाई होती है। और लार्ज लूप एंटीना जो है उसकी जो सरकमफेस जो पेरीमीटर होता है यानी जो लेंथ होती है वो वेवलेंथ के लगभग बराबर होती है। यानी अपन बोल सकते हैं L इक्वल्स टू लेमडा, और अपन ये भी बोल सकते हैं C इक्वल्स टू लेमडा। C क्या हो गया, उसका सरकमफेरेंस हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे स्मॉल लूप एंटीना। तो देखो स्मॉल लूप एंटीना जो है उसको मैग्नेटिक लूप एंटीना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लूप एंटीना। ये जो है लेस रेजोनेंट एंटीना होता है। इसका जो मोस्टली यूज है वो वो रिसीवर में करते हैं। किस में करते हैं, रिसीवर में। और इस एंटीना की जो लेंथ है वो लेमडा बाई 10 के इक्वल होती है, यानी NC लेस देन इक्वल्स टू लेमडा बाई 2। NC का मतलब हो गया, N का मतलब नंबर ऑफ टर्न, C का मतलब हो गया उसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे स्टडी करेंगे जो लूप एंटीना जो होता है स्मॉल लूप एंटीना, उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। इसके रेडिएशन रेजिस्टेंस को अपन जो है लेंथ को, जो अपन ने वायर लिया है, जो कॉइल ली है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करके भी इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा के भी कर सकते हैं। एक फेरिट कोर जो है उसको इंसर्ट करके भी अपन रेडिएशन रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, लॉस जो होते हैं वो हाई होते हैं। हाई लॉस होने के कारण इसकी रेडिएशन एफिशिएंसी जो है वो कम होती है। ठीक है, अब देखो क्या है, इसका जो स्मॉल लूप एंटीना है स्मॉल साइज में होता है, वेट भी उसका कम होता है। ठीक है, इसका जो रिएक्टेंस जो है वो हाई होता है। हाई रिएक्टेंस होने के कारण इसको अपन ट्रांसमीटर में यूज़ नहीं लेते, क्योंकि अगर अपन इसको ट्रांसमीटर में यूज़ लेंगे तो इम्पीडेंस मैचिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये जो स्मॉल लूप एंटीना है इसको रिसीवर एंटीना के रूप में मोस्टली यूज में लिया जाता है। ठीक है,
अब स्मॉल लूप एंटीना के भी काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन मोस्टली जो है सर्कुलर लूप एंटीना और स्क्वायर लूप एंटीना जो है मोस्टली यूज में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब जो सर्कुलर एंड स्क्वायर लूप एंटीना जो है उसका मोस्टली यूज एएम रिसीवर में करते हैं, क्योंकि इसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो हाई होता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो इजीली ट्यूनेबल एट द क्यू टैंक सर्किट इन रेडियो रिसीवर। अब पोलराइजेशन ऑफ लूप एंटीना, तो लूप एंटीना में जो है या तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन होगा या वर्टिकल पोलराइजेशन होगा, ये डिपेंड करेगा उसकी फीड पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो द स्मॉल लूप एंटीना इज जनरली ए लीनियरली पोलराइज्ड वन। अब अपन क्या करते हैं, जो स्मॉल लूप एंटीना है इसको पोर्टेबल रिसीवर के ऊपर अगर माउंट कर दें, पोर्टेबल रिसीवर के ऊपर रख दें और इसके आउटपुट में अपन एक मीटर कनेक्ट कर दें, तो ये ग्रेट डायरेक्शन फाइंडर बन जाता है, डायरेक्शन फाइंडर बन जाता है ये। ठीक है, अब रेडिएशन पैटर्न ऑफ लूप एंटीना, तो लूप एंटीना जो है देखो ये लूप है, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्राइंगल भी हो सकती है। तो ये जो है एनर्जी को रेडिएट चारों डायरेक्शन में करेगा। देखो इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इस डायरेक्शन में भी करेगा। ठीक है, समझ गए। जब अपने पास क्या होता है, द टेंजेंट लाइन एट 0 डिग्री इंडिकेट्स, टेंजेंट लाइन 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब हो गया इसमें ये 0 डिग्री है मतलब वर्टिकल पोलराइजेशन होगा, और 90 डिग्री का मतलब हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन होगा। ठीक है, अब एडवांटेज देखो, कॉम्पैक्ट इन साइज, डायरेक्टिविटी जो है हाई होती है इसकी। डिसएडवांटेज देखें तो देखो मैंने बताया था इम्पीडेंस मैचिंग की प्रॉब्लम आती है, तो इम्पीडेंस मैचिंग में नॉट बी ऑलवेज गुड, हैज़ वेरी हाई रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर, ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। अगर अपन एप्लीकेशन देखें इसके तो यूज्ड इन RFID डिवाइस, RFID डिवाइस में यूज लेते हैं, यूज्ड इन MF मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट वेव रिसीवर में यूज लेते हैं, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट रिसीवर फॉर डायरेक्शन फाइंडिंग, एयरक्राफ्ट रिसीवर में डायरेक्शन फाइंडिंग के रूप में लेते हैं इसको, यूज्ड इन UHF ट्रांसमीटर में भी इसका यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया लूप एंटीना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।